नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की खुफिया एजेंसी देश की सुरक्षा में अपना एक अलग महत्व रखती है। चाहे वो किसी गतिविधि पर नज़र रखने की बात हो या आतंकी साजिश का पता लगाने की, इन कामों में ये एजेंसी सक्रिय रहती हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों की जानकारियों को गुप्त रखना भी इनकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के बारे में, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। रॉ का दफ्तर दिल्ली के लोधी रोड में स्थित है, जो कि 10 मंजिला एक दफ्तर है। किसी बाहरी व्यक्ति को इसमें जाने की इजाज़त नहीं है, केवल इसकी संस्था के व्यक्ति ही इसमें आ जा सकते हैं। किसी भी दरवाजे पर कोई नेम प्लेट भी नहीं है, यहाँ तक कि किसी का सरनेम भी नहीं लिखा है। हाँ, संयुक्त सचिव के ऊपर के अधिकारियों के दरवाजे पर एक पायदान और 2 फूलों के गमले जरूर रखे रहते हैं। आपसी बातचीत में कभी इस शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते और इसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। रॉ हमेशा अपनी रिपोर्ट सीधा भारत के प्रधानमंत्री को भेजती है ताकि कोई बात लीक ना हो सके। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने ऐसे कई खुफिया मिशन को अंजाम दिया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही मिशन हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रॉ से पहले जासूसी का जिम्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो का होता था, मतलब आईबी का। 1947 में संजीव पिल्लई आईबी के पहले डायरेक्टर बने। फिर 1962 में इंडिया चाइना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा और इसका बहुत बड़ा कारण था कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर सकी। इसके बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रॉ की नींव रखी और रॉ का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। 1968 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के उप निदेशक रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला चीफ बनाया गया। वे अपने काम में इतने इंटेलिजेंट और माहिर थे कि 1982 में फ्रांस की खुफिया एजेंसी के प्रमुख से पूछा गया कि 70 के दशक के 5 सर्वश्रेष्ठ खुफिया प्रमुखों के नाम बताएं, तो उन्होंने रामेश्वर नाथ काव का नाम भी लिया था। वो इतने सिंपल और लो प्रोफाइल के थे कि उनका कोई फ़ोटो किसी न्यूज़पेपर या पत्रिका में नहीं छपा। उनका कहना था कि अगर किसी को मारना है तो जहर देकर क्यों मारा जाए, शहद देकर क्यों ना मारा जाए। रॉ के एक एजेंट को 1977 में पाकिस्तान के कहूटा में परमाणु संयंत्र का डिज़ाइन प्राप्त हो गया था और उसने उस मैप के बदले $10,000 मांगे थे और मोरारजी देसाई ने मना कर दिया और कहा था कि हम ऐसे किसी ऑपरेशन के लिए फंडिंग नहीं करेंगे और सभी एजेंट्स को ये ऑपरेशन बंद करने को कहा। और फिर यह बात भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक को बता दी, जिसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI सतर्क हो गई और हमारे रॉ के कई एजेंट कहूटा के अंदर मारे गए। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीन की यात्रा पर थे, तो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज़ ने उन्हें बीजिंग फ़ोन पर बताया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को बुलाकर शिकायत की थी कि जनरल मुशर्रफ ने उन्हें कारगिल की लड़ाई के बारे में अंधेरे में रखा था। टेलीफोन पर हुई इस बातचीत को रॉ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस टेप में ये साफ साबित हो गया था कि जो लोग कारगिल में लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आए हुए घुसपैठिए ही हैं और कश्मीर के लोकल्स नहीं हैं। इसके बाद रॉ ने भारत में इसकी प्रतियां बनवाकर अमेरिका सहित भारत में रह रहे सभी राजदूतों को भेजी। इस प्रकार रॉ ने पाकिस्तान का पीठ में छुरा भोंकने वाला चेहरा बेनकाब कर दिया और यही रॉ की सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से वहाँ के खुफिया एजेंसी सतर्क हो गई और आगे की इन्फॉर्मेशन मिलना बंद हो गई। एक्सपर्ट्स का मानना था कि सीक्रेट एजेंट की दुनिया में आपको अपनी कमजोरियों से ज़्यादा अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना होता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख हमीद गुल रॉ के इस कारनामे को बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मानते थे। उन्होंने यह कहा था कि इस टेप को सार्वजनिक करके रॉ ने यह बता दिया है कि यह एक पेशेवर संस्था नहीं है। इस प्रकार रॉ पर कई बार सवाल उठाए गए और सबसे पहले सवाल जब उठाए गए जब वो सिख अलगाववाद की गंभीरता को सरकार तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा। कश्मीर की घटनाओं का सटीक विश्लेषण ना कर पाना भी रॉ के खिलाफ गया। ये स्वाभाविक है कि रॉ के कारनामों को पड़ोसी देश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के कारनामों के साथ तराजू पर तोला जाता है। रॉ के पूर्व ज्योतिष सिन्हा ये मानते हैं कि ISI को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उसे वहाँ की सेना का समर्थन हासिल है और वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।
मेरा मानना दोस्तों यह है कि अगर हमने रॉ को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दी होती और फंडिंग दी होती तो आज रॉ दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे कई प्रधानमंत्रियों ने रॉ की फंडिंग बढ़ाने की बजाय उनके बजट में कटौतियाँ की, जिससे कि रॉ कमज़ोर होती चली गई। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, इसे दोबारा नंबर 1 बनाया जा सकता है, जैसे कि ये 1971 के टाइम पर थी। तो दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो भी ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।